जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं, तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्त बाकी रह गया है इन लोकसभा चुनाव में। वहीं दूसरी ही तरफ इन लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि 80 लोकसभा सीटों पर दांव खेलने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे वोट बैंक हैं जो छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि समाजवादी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अब होल्ड पर रखकर कांग्रेस ने एक और अलग रणनीति बना ली है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को कैसे भी करके साथ लाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने जिस तरह से बाजी पलट दी है, इसके बाद से कांग्रेस अब सपा को होल्ड पर रखती हुई नजर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर सियासत तेज हुई, लेकिन अब कहानी ये सामने आ रही है कि सपा को होल्ड पर रखकर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एक बार फिर से बसपा से समझौते के प्रयास तेज कर दिए हैं। मायावती को मनाने पर सपा को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास होगा। कांग्रेस अधिक सीटों पर दावा करेगी। उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों के लिए अब इंडिया गठबंधन बीते कई महीनों से समीकरण में जुटा था, लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी में अपने दल के जनाधार की दलील के साथ गठबंधन के नेतृत्व की शर्त लगा दी थी। अब यहां पर रालोद के छिटकने के बाद अहम रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। जानकारी दे दें कि अब यहां पर मायावती से संपर्क साधने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं कि अंदर खाने ये चर्चा थी कि कांग्रेस 15 से 16 सीटों पर समझौते के लिए तैयार है, लेकिन अचानक जयंत चौधरी की भाजपा से नजदीकी बढ़ी। चौधरी चरण सिंह जी को मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए खुलकर कह दिया कि वह भाजपा के साथ गठबंधन में जा रहे हैं। ऐसे में देखा गया है कि अब कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बनाने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि हाईकमान ने अभी कोई बयान देने से मना किया है, लेकिन पार्टी रालोद के विमुख होने के लिए सपा को जिम्मेदार मान रही है और इस दिशा में भी सोच रहे हैं कि रालोद के इंडिया गठबंधन से बाहर जाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विपक्ष का समीकरण बिगड़ना तय है। ऐसे में बसपा के सहारे दलित, मुस्लिम और यादव को एकजुट कर ही भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने फिर बसपा से संवाद को सक्रियता दी है। बातचीत लगभग चल ही रही है। संदेश दिया गया है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में है। तो पार्टी नेता का कहना है कि यदि फिर भी मायावती राजी नहीं होती तो रालोद को आवंटित 7 में से 4 सीटें सहित कांग्रेस अब सपा के समक्ष अधिक सीटों पर लड़ने का दावा करेगी। अब देखते हैं कि वाकई में यहां पर मनाने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस पार्टी मायावती को या फिर नहीं। क्या वाकई में संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी की तरफ से मायावती से? यह देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। देखते रहिए।